देखिए, ये तो हम सबके लिए बहुत ही दुखद घटना रही है। भाभी जी घर पर है, क्या लोगों के साथ तो बहुत बड़ा ही सदमा है, क्योंकि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट एक्टर वो था। और वो जो टीका मल खान टिल्लू की तिकड़ी थी, उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण सदस्य वो था। उसका जाना एक खालीपन छोड़ गया है। अब कैसे हम उन सीन्स को संभालेंगे जो हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं? कैसे क्या होगा? किस तरह से कहानियों में चेंजेस लाए जाएंगे? कैसे हम सेट पे जाकर उन स्थितियों को फेस करेंगे? खासकर टीका जो है, वैभव जो लगातार 7 साल तक उसके साथ रहा, मेकअप रूम एक है, साथ में सो रहे हैं। तो ये एक तरह से बहुत अजीब सी दुखद बात है यार। ये तो अब समय ही धीरे धीरे, स्मृतियाँ तो नहीं जाएंगी लेकिन धीरे धीरे ही होगा। ये बहुत बड़ा खालीपन है। सर, क्या आपने कुछ वार्तालाप की उनकी उनकी मिसेस से, उनके मम्मी पापा से? उनके मिसेस से नहीं, उनके भाई साहब से ज़रूर हमारी बातचीत हुई। और उनके भाई साहब ने जैसा कि हमें बताया कि शायद ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। क्योंकि काफ़ी लोग हाँ, जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हुआ था उस हाँ, दिन। उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो व्यायाम करना और उसके बाद फिर खेल के मैदान में, और पता नहीं शायद खाने पीने में भी कोई ऊंच नीच ज़रूर रही। फास्टिंग वगैरह भी हम लोग आजकल बहुत एक्टर्स अपनी बॉडी को फिट करने के लिए रखने लगे हैं। पता नहीं वो सही है या गलत है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन बॉडी कई बार बड़े अनजाने तरीके से रिएक्ट कर देती है उसको। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, मुझे लगता है। काफ़ी देखा है, उनके वीडियोस भी काफ़ी है जिम हाँ, करते हुए, काफ़ी फिटनेस पे हाँ, काफ़ी ध्यान। फिटनेस पे बहुत ध्यान, और हमें खुद गुर सिखाता था, क्योंकि हम लोग बड़े हैं उससे, उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो हम लोगों को बोला करता था कि देखो, सीरियल अभी 8वें साल में गया ना, हाँ, अभी 14 साल होने होने होना मांगता है, ऐसे बोलता था। तो आप फिट रहिए, पेट निकल रहा है आपका, बार बार पेट पे मारता था मेरे। और अपने पेट शर्ट ऐसे उठा के कहता, देखो 6 एब्स, ये देखो। कोई ऐसी बातें जो काफ़ी याद आओ इन। इम्प्रोवाइजेशन बहुत अच्छी करता था, मतलब जैसे सीन में कोई चीज़ अपनी तरफ से जोड़ दी, ओके। मतलब वो राइटर ने नहीं लिखी लेकिन अपनी तरफ से जोड़ दी, तो वो एक अलग ही सीन को मोड़ दे देता था। उसमें लगता था, अरे यार ये रख लो, ये लो, आम आदमी बहुत पसंद करेगा। और वो क्लिक होता था जोक हमेशा। और वो हमको भी बोलता था, आसिफ भाई को भी बोलता था। और कई बार जब हम कहते थे नहीं यार, ये मज़ा नहीं आया, तो कहता कोई बार नहीं, अगली बार बिकेगा, इस बार छोड़ देते हैं। मतलब कहता मैं बेचता हूँ, जोक बेचता हूँ। जो बेचता हूँ। तो बाकायदा ऐसे बोलता था। बहुत बहुत टाइमिंग सेंस बहुत अच्छी थी कॉमेडी की, बहुत अच्छी टाइमिंग सेंस थी। और ख़ासकर भाषा की बहुत समझ थी। जो टिपिकल कनपुरिया भाषा बोली जाती है हाँ। ना, उसकी बहुत सेंस थी उसको। जैसे कुछ शब्द इस्तेमाल करता, अरी मुरी मैया, ये उसने अपनी तरफ से ही किया था, ये राइटर ने नहीं लिखा था। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें जोड़ देना, तो बहुत दुख है। थैंक यू सर। शुक्रिया, शुक्रिया। नहीं, हम सबके लिए बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मतलब अगर शायद हमारी लाइफ में अनडू बटन होता या एक दिन डिलीट कर सकते, काश। क्योंकि हम अगर शूटिंग नहीं होती थी तो दीपू और हम कभी जिम में मिल जाते थे, कभी हम यहाँ वॉक करते हुए मिल जाते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिलीव करना ही बहुत मुश्किल है। बस भगवान से बहुत यही बोलूँगी, दिस इज़ सो अनफेयर। उसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। और उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5 साल का है। ऐसी जो चला जाता है वो तो फिर भी मुक्त हो जाता है सारी दुनियादारी से, बट जो पीछे रह गया अब उनके लिए बहुत मुश्किल है। सो जिस दीपू, उनको ब्लेस करना, मैं यही बोलूँगी कि अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को ब्लेस करना, एंड जस्ट जहाँ भी हो सुख से हो और शांति से हो। कुछ कहना चाहोगे किस तरह से, क्योंकि वी बस ऑल नो। दैट्स इट। सो सॉरी। थैंक यू।